शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय। शिव क्षेत्र का वर्णन। सूत जी बोले, ऋषियों, शिव क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करें, और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट अनेक तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है, उसके तट पर वास करें। काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि जिनमें जाकर बसें। सोनभद्र के तट पर बसें, उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है, उसके तट पर वास करें। काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जिनमें जाकर बसें। सोनभद्र के तट पर बसें, उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसें, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली हैं। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली नदी और महापुण्यदायक गोदावरी के तट पर बसें कि जहाँ बसने से ब्रह्म हत्या तथा गौ हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी पुण्य लोक को देने वाली है। उनके अतिरिक्त मुख कृष्णा वैनी, विष्णु लोकदायिनी, तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायिनी, सुवर्णमुखरी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा कन्या, श्वेत नदी और महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख हैं। ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायिनी हैं। ये भी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक, अभीष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों पर जो इन नदियों में स्नान करता है, उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तम उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि समाचार